जब भगवान श्री राम को माता सीता की खोज करनी थी, तो उन्होंने सबसे शक्तिशाली भक्त हनुमान जी को रास्ते पर भेजा। हनुमान जी ने विशाल समुद्र की ओर एक छलांग लगाई और पानी को चीरते हुए सीधे दूसरे किनारे पर पहुंच गए। वे लंका की ऊंची दीवारों को पार करके शहर के अंदर घुसे। उन्होंने हर गली में कदम रखा, हर महल के हर कोने की तलाश ली, माता सीता के निशान को ढूंढते रहे। आखिरकार वे अशोक वाटिका के बीच पहुंचे और वहां माता सीता को बैठे पाया। उन्होंने श्री राम की अंगूठी माता सीता के सामने रखी, फिर राम का पूरा संदेश सुनाया। उन्होंने माता सीता को आश्वासन दिया कि जल्द ही श्री राम यहां पहुंचेंगे और उन्हें यहां से मुक्त करा ले जाएंगे। माता सीता ने संदेश को स्वीकार किया और हनुमान जी को आश्वासन दिया कि वह धैर्य से इंतजार करेगी। अब हनुमान जी का काम पूरा हो चुका था, लेकिन वह यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने मन में सोचा, रावण को उसके घमंड का अहंकार तोड़ना जरूरी है। उसे ये एहसास होना चाहिए कि राम का भक्त क्या कर सकता है। उन्होंने सबसे पहले अशोक वाटिका के सबसे बड़े पेड़ को अपने हाथों से पकड़ा, जड़ से उखाड़कर एक तरफ फेंक दिया। फिर दूसरे तीसरे पेड़ को भी वही सजा दी। बड़े बड़े फल जमीन पर गिरकर टूट गए, पत्थर इधर उधर बिखरने लगे। शोभायमान मंडप के खंभे टूट गए, छत ढहकर जमीन पर आ गिरी। पूरी वाटिका में कुछ ही पलों में हाहाकार मच गया। वहां तैनात राक्षस सैनिक यह नजारा देखकर स्तब्ध रह गए। फिर डर के मारे उनके पैर कांपने लगे। वे तुरंत मुड़े, पूरी ताकत से दौड़े और सीधे रावण के दरबार की ओर भागे। दरबार में पहुंचकर उन्होंने पूरी घटना कांपते हुए रावण को सुना दी। रावण यह सुनकर अपने सिंहासन पर बैठे बैठे क्रोध से कांप उठा। उसका मुकुट भी सिर पर हिलने लगा। सिंहासन के किनारे पर उसकी मुट्ठियां कस गईं। रावण ने सबसे पहले कई शक्तिशाली योद्धाओं को हनुमान को रोकने के लिए भेजा। वे सब हनुमान पर टूट पड़े, लेकिन हनुमान जी ने एक एक करके सबको परास्त कर दिया। कोई भी उनके एक हाथ के प्रहार को भी नहीं रोक पाया। सभी घायल होकर वापस दरबार लौट आए। रावण को आश्चर्य हुआ, यह कोई साधारण वानर नहीं है, कोई बड़ी शक्ति लेकर आया है। तब उसने अपने सबसे वीर पुत्र अक्षय कुमार को बुलाया। अक्षय कुमार ने कभी युद्ध में हार नहीं देखी थी। उसके अंदर भी पिता जैसा ही घमंड भरा था। रावण ने आदेश दिया, जाओ, उस वानर को जिंदा पकड़ कर लाओ, मैं उसे सबसे क्रूर मौत दूंगा। अक्षय कुमार ने तलवार बांधी, रथ पर सवार हुआ, हजारों सैनिकों के साथ अशोक वाटिका पहुंचा। उसने दूर से ही हनुमान को ललकारा, अरे वानर, तू कौन है जो मेरे पिता के राज्य में उत्पात मचा रहा है? आज तेरी मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना गदा थामा और बोले, मैं श्री राम का दूत हूं, रावण के अहंकार को तोड़ने आया हूं। युद्ध शुरू हो गया। अक्षय कुमार ने धनुष खींचा, बाणों की वर्षा कर दी, पूरा आसमान तीरों से भर गया, लेकिन हनुमान एक भी बाण को छूने नहीं देते। उन्होंने जवाब में एक विशाल बरगद का पेड़ जड़ से उखाड़ा, पूरी ताकत से रथ पर मारा। जोरदार धमाके के साथ सोने का रथ टुकड़े टुकड़े हो गया। घोड़े भाग गए, लेकिन अक्षय कुमार रथ से कूदा, तलवार निकालकर चिल्लाते हुए फिर से हमला कर दिया। जब रावण को अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर मिली, वह और भी क्रोध से भर उठा। उसका सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसे अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा की जरूरत थी, जो इस वानर को मार सके। तब उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत को बुलाया। इंद्रजीत को किसी युद्ध में कभी हार नहीं मिली थी। वह अद्भुत पराक्रमी था। रावण ने उसे तुरंत युद्ध के लिए आदेश दिया और अशोक वाटिका की ओर रवाना कर दिया। आगे का युद्ध और भी भयंकर और रोमांचक होता है। वह कहानी हम अगले भाग में सुनाएंगे।